क्या आपने कभी किसी जंगल को सच में जिंदा महसूस किया है? ऐसा जंगल जहां हर पेड़ की अपनी एक कहानी हो, जहां हवा सिर्फ बहती नहीं बल्कि कुछ फुसफुसाती है। दिल्ली के दिल में बसा एक जंगल संजय वन। कहा जाता है कि वहां एक औरत है सफेद साड़ी में, जो रात के अंधेरे में आपका इंतजार करती है। यह कहानी है उस एक रात की जब राहुल और तारा उस जंगल में गए, मगर वापस लौटे तो सिर्फ एक सच्चाई लेकर कि कुछ राज सिर्फ जंगल ही अपने पास रख सकता है। मैं हूं वजीहा और आप सुन रहे हैं संजय वन का साया। राहुल एक फोटोग्राफर था जो दिल्ली की अनदेखी जगहों की तस्वीरें लेने में माहिर था। उसकी दोस्त तारा पत्रकारिता के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ दिल्ली। दोनों ने तय किया कि वे संजय वन जाएंगे, एक 10 किलोमीटर लंबा जंगल जो दिल्ली के बीचों बीच फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, शाम के बाद मत जाना। वहां एक चुड़ैल है जो लोगों को बुलाती है और फिर कोई वापस नहीं आता। राहुल और तारा शाम लगभग 7 बजे संजय वन पहुंचे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खड़क और दूर से आती ट्रैफिक की धीमी धीमी गूंज। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर तारा ने एक औरत की धीमी कांपती हुई आवाज सुनी, बचाओ, क्या कोई है? राहुल ने तुरंत अपना कैमरा घुमाया। लेंस में नजर आई एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे बाल और जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती हुई। जैसे ही उसने जूम किया, कैमरा अचानक बंद हो गया। उसी पल राहुल को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन को हल्के से छू लिया हो। डर के मारे दोनों दौड़ पड़े। संजय वन के रास्ते बहुत उलझे हुए थे, हर मोड़ एक जैसा लगता था। तारा हांफते हुए बोली, क्या ये रास्ता हम पहले भी पार नहीं कर चुके? कुछ देर बाद वे एक अजीब सी जगह पहुंचे। चारों ओर सूखे मुरझाए हुए पेड़ और एक पेड़ के नीचे पड़ी थी काली राख, माना वहां किसी का अंतिम संस्कार हुआ हो। और तभी फिर वही औरत। इस बार वो पेड़ की डाल से उल्टी लटकी हुई थी और सीधे राहुल की आंखों में झांक रही थी। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं और चेहरा जले हुए मांस की तरह दिख रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर दोनों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। अगले दिन राहुल ने अपना कैमरा चेक किया। आधी तस्वीरें धुंधली थी और एक तस्वीर में वही औरत सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। उसके बाद तारा ने अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया और राहुल ने वो कैमरा हमेशा के लिए तोड़ दिया। और यह थी संजय वन के उस साए की कहानी। शायद एक भटकती आत्मा, या सिर्फ एक कहानी जो लोगों के जहन में बस चुकी है। मगर एक बात तय है, जंगल कभी कुछ नहीं भूलता और अंधेरा कभी अकेला नहीं होता। अगर आप कभी संजय वन के पास से गुजरें और किसी पेड़ के पीछे से कोई आवाज आए, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है उसने आपको देख लिया हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए राज और एक नए साए के साथ। तब तक अपने डर को जिंदा रखना, क्योंकि कहानियां तो अभी बस शुरू हुई हैं।